Hello guys, our today's topic is noun, and today we'll study the chapter of noun. Okay guys, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम नाउन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है, नाउन का जो मीनिंग होता है वो इस तरह से होता है कि अ नाउन इज अ वर्ड used as a name of a person, place or thing. It means किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य एंड कंडीशंस मीन्स अवस्था के नाम को हम नाउन कहते हैं. इन सब के नेम को नाउन कहा जाता है. ओके गाइस, इन अदर वर्ड्स यू कैन से ऑल्सो नाउन इज द नेम ऑफ दैट थिंग विच वी कैन सी एंड फील ऑल्सो. ओके, जिस किसी भी चीज़ को हम देख या महसूस कर सकते हैं, उन सब के नाम को जो है वो नाउन कहा जाता है. ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन, third one is collective noun, fourth is material noun, and last one is abstract noun. ओके, ये जो 5 टाइप्स हैं ये नाउन के प्रकार होते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम नाउन की पोजीशन देख लेते हैं एक बार, कि किसी सेंटेंस में हमें नाउन की पोजीशन पता करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं. ओके गाइज, तो द पोजीशन ऑफ नाउन. इन अ सेंटेंस, तो किसी सेंटेंस में नाउन की जो पोजीशन होती है वो जनरली 3 तरह से हो सकती है. इनमें फर्स्ट है सब्जेक्टिव पोजीशन, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन की जो पोजीशन है वो किसी सेंटेंस में हो सकती है. फॉर एग्जांपल, जो सब्जेक्टिव पोजीशन होती है वो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अच्छे से समझ आएगी. यू कैन से राम इज ए गुड बॉय. इस सेंटेंस में जो नाउन की पोजीशन है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है. जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो राम है, और राम की यहाँ पर पोजीशन सब्जेक्ट है. और ये जो सब्जेक्ट है राम, ये किस रूप में इस सेंटेंस में गिवन है, तो ये नाउन के रूप में है. तो ये नाउन की सब्जेक्टिव पोजीशन है. ओके, सेकंड पोजीशन हम देखते हैं, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर. इस सेंटेंस में जब हम देखते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, इज है हेल्पिंग वर्ब, स्टैंडिंग जो है वो मेन वर्ब, एट जो है प्रेपोजिशन, एंड द डोर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. एंड जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन के रूप में दिया गया है, और दिस ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्टिव पोजीशन ऑफ नाउन इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. ओके गाइज, आई होप क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट के रूप में देख सकते हो, शी इज ए टीचर. शायद दिखाई नहीं दे रहा, मैं साइड में लिख देती हूँ, इस तरफ लिखती हूँ. जो नाउन की कॉम्प्लीमेंट पोजीशन होती है
इसका एग्जाम्पल है शी इज़ ए टीचर। इसमें इस सेंटेंस में जो है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी, इज़ वर्ब। अ टीचर, जो अ टीचर है, ये हम कह सकते हैं कि जो शी इज़ अ टीचर, तो जो टीचर है वो उसका प्रोफेशन बता रहा है, उसे कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि वो एक क्या है, टीचर है। ओके, मतलब ये इस नाउन की कॉम्प्लीमेंटिव पोजीशन हो गई। ओके, तो नाउन की 3 पोजीशन मैंने बताई आपको, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन, जो कि आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नाउन की 1 बाय 1 जो टाइप्स मैंने बताए थे उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। ओके, जो नाउन के प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के रूप में जो टाइप्स हैं, इन दोनों को सबसे पहले देखते हैं हम, और ये एक चार्ट के थ्रू पढ़ाती हूँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें फर्स्ट होगा कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन जो है ये नाउन का एक टाइप है, और इस कॉमन नाउन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन, and second one is uncountable noun. अनकाउंटेबल नाउन। ओके, जो काउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा नंबर को डिनोट करता है। ओके, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है यह हमेशा क्वांटिटी को डिनोट करता है। नंबर से हमें पता चलता है कि हम इसे काउंट कर सकते हैं या नहीं। जो नंबर होता है वो हमेशा काउंटेबल ही होता है, और जो क्वांटिटी होती है मीन्स जो मात्रा होती है उसे हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, या तो माप या तोल सकते हैं, जो आगे की बात होगी मैं आपको बाद में बता दूँ। अब हम देखते हैं कि जो काउंटेबल नाउन है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर भी हो सकती है एंड प्लूरल भी हो सकती है। ओके, जब किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ईएस जब जोड़ देते हैं, किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ईएस यूज़ करते हैं तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म हो जाता है नाउन का। ओके, नेक्स्ट जो सिंगुलर नाउन है हमारी, जो कॉमन नाउन के काउंटेबल पार्ट का सिंगुलर पार्ट है, इसके साथ हम ए या एन जो आर्टिकल्स हैं इनका यूज कर सकते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ हम कभी भी ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते। ओके गाइज, और जो मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन जो क्वांटिटी है, हम इसके साथ भी ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं कर सकते। ओके, ए और एन तक की तो बात हो गई, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि ए या एन का मतलब होता है एक, तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर है। प्लूरल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होगा। ये होती या तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, या तो फिर नाउन को हटाकर हम देखेंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं।
अब बात आती है कि जो प्लूरल फॉर्म है काउंटेबल नाउन का, उसके साथ हम द प्लस प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ द का यूज किया जा सकता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ ए एन का यूज़ नहीं होता, सिर्फ द आर्टिकल का यूज होता है। और जो काउंटेबल नाउन है जो नंबर को डिनोट करता है, इसके दो फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। इसमें भी जो सिंगुलर फॉर्म है इसमें ए और एन के साथ सिंगुलर नाउन का यूज होता है, द का भी यूज सिंगुलर नाउन के साथ हो सकता है, बट प्लूरल फॉर्म में ए और एन का यूज नहीं होता है और द प्लस प्लूरल नाउन का यूज होता है। ओके गाइज, ओके गाइज, इससे आगे हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉमन नाउन है उसके पार्ट्स है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो अभी हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देखते हैं कि इसमें द आर्टिकल कहाँ यूज होगा और कहाँ नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको इसमें क्या बताया है। जो अनकाउंटेबल नाउन है जो कि क्वांटिटी को डिनोट करती है, इसमें ए और एन का यूज़ नहीं होता है, द आर्टिकल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, जो ये सेंटेंस है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अभी मैंने आपको बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन है होती है उसमें द आर्टिकल का यूज होता है, ए और एन का नहीं होता है। तो इस सेंटेंस में जो अनकाउंटेबल नाउन गिवन है वो क्या है, ऑनेस्टी, और इससे पहले हमने द आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें द आर्टिकल का यूज होता है और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ओके, तो मैं आपको कंडीशंस बताती हूँ कि जब हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं या फिर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी क्लोज का यूज करते हैं, क्लोज बोले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब यू कैन सी, तो हम इन दो कंडीशंस में द प्लस अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया इसमें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस एग्जाम्पल में हम ऑनेस्टी को अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देखते हैं, बट इसके साथ ना तो कोई प्रपोजिशन है ना ही इसके आगे क्लोज है। क्लोज मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके साथ ऑलरेडी वर्ब है, तो ना तो ये कोई क्लोज है इसके साथ और ना ही कोई प्रपोजिशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके साथ द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। इस कंडीशन में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि द आर्टिकल का यूज कहाँ होगा। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। यू शुड नॉट डाउट द ऑनेस्टी ऑफ दैट गर्ल। यू शुडंट डाउट द ऑनेस्टी ऑफ दैट गर्ल। इट मीन्स इस सेंटेंस में जो अनकाउंटेबल नाउन है वो ऑनेस्टी है, बट इसके साथ इस ऑनेस्टी से पहले जो है हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। क्यों? बिकॉज़ जो मैंने अभी आपको कंडीशंस बताई थी दो, उनमें से ये एक कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है एंड दैट कंडीशन इज़ ऑनेस्टी के बाद हमने प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ किया है। तो इसका मतलब है कि ऑनेस्टी से पहले द आर्टिकल का यूज होगा एंड गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। इस जो सेंटेंस में है अनकाउंटेबल नाउन, वो गिवन है गोल्ड के रूप में। गोल्ड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके गाइज, यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। ओके गाइज, इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। अब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में देखते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है कि जिस नाउन से हमें किसी ग्रुप का बोध हो वो कलेक्टिव नाउन होती है। इट मीन्स ये जो नाउन है ये हमेशा किसी ग्रुप को डिनोट करेगा। ओके, ये जो नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है, एंड ये नाउन जो है ये प्लूरल भी हो सकता है। सॉरी, जनरली जो ये नाउन है ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, बट इसमें जब कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया गया हो या किसी पर्टिकुलर मेंबर के बारे में बताया गया हो तो हम इसे प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स जो ये कलेक्टिव नाउन है ये जब किसी सेंटेंस में यूनिटी को डिनोट करता है तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्रोनाउन का यूज करते हैं। एंड जब यही कलेक्टिव नाउन जो है किसी डिवीजन को डिनोट करता है तो इसी कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल फॉर्म में वर्ब एंड प्लूरल फॉर्म में प्रोनाउन का यूज करते हैं। जो ये कलेक्टिव नाउन है इसके साथ जब हम सिंगुलर थिंग्स का यूज करते हैं तो उनमें दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है वर्ब जो कि हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। इसमें इज, वॉज और किसी वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट जो है हम इसी कलेक्टिव नाउन में जब यूनिटी बताई गई हो तो इसके सिंगुलर फॉर्म में प्रोनाउन का यूज करते हैं। जो नाउन होता है ये जो प्रोनाउन होता है ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। एंड इसमें जब हम देखते हैं तो इट यू कैन से इट्स एक्सेट्रा। ओके, अब यहाँ तक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कलेक्टिव नाउन है ये हमेशा ग्रुप को डिनोट करता है या किसी कलेक्शन को डिनोट करता है। ओके, ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकती है। यूनिटी को जब ये डिनोट करती है, जब किसी सेंटेंस में किसी यूनिटी को एक्सप्रेस किया गया हो तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। एंड जब डिवीजन को बताया जा रहा है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट कलेक्टिव नाउन इन द फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्रोनाउन यूज होगा, जिसमें सिंगुलर वर्ब हो गई इज, वॉज एंड किसी वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होगा, एंड प्रोनाउन में इट एंड इट्स का यूज होगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार हम एग्जाम्पल देखने से पहले इसका डिवीजन फॉर्म भी देख लेते हैं कि जब कलेक्टिव नाउन डिवीजन फॉर्म में होता है तो क्या होता है। जब इसका डिवीजन किया गया हो तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। एंड प्लूरल फॉर्म में वही दो चीज़ें जिसमें फर्स्ट है वर्ब, और वर्ब का प्लूरल फॉर्म होगा आर, व, हैव एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, एंड सेकेंड वन इज प्रोनाउन ऑफ दिस सेंटेंस
जो प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा दे, them एंड दियर। ओके, यहाँ तक आपको विजिबल हो रहा होगा। जो कलेक्टिव नाउन में डिवीज़न बताता है उसके साथ प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, उसमें वर्ब होगी आर, वर एंड हैव, एंड सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड जो प्रोनाउन होता है उसमें प्लूरल फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन होगा दे, देम एंड दियर। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। The unity has the jury, जो कि अपनी यूनिटी को डिनोट करेगा। द जूरी हैज़ गिवन देयर डिसीजन। जो जूरी है उसने अपना डिसीजन दिया। तो इसमें जूरी क्या है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो जूरी है ये अपनी यूनिटी को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर, कि जैसे यूनिटी होती जो जूरी होती है उसमें जो भी जज करने वाले होते हैं किसी चीज़ को, उसमें उन सब में यूनिटी होती है, तभी तो उन सब का एक मत आता है और किसी डिसीजन तक पहुंचते हैं। तो इसमें जब यूनिटी को बताया गया है तो देखते हैं सेंटेंस में कि द जूरी हैज़, फॉर्म ऑफ द वर्ब इज करेक्ट, क्योंकि जब यूनिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। नेक्स्ट है गिवन दियर। जब हैज़ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी जो कि गिव, गिवन, गिवन है। नेक्स्ट है प्रोनाउन ऑफ द, प्रोनाउन का फॉर्म देखते हैं इस सेंटेंस में जो कि दियर है। इसमें जब यूनिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो, और जब वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है तो प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म कभी यूज़ नहीं होगा। दिस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर क्या यूज होगा, इट्स। तो राइट सेंटेंस क्या होगा, द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। ओके, नेक्स्ट देखती हूँ। The jury were divided in their डिसीजन, कि जो जूरी है उसने अपना डिसीजन दिया। इसमें जो जूरी, द जूरी वर डिवाइडेड, इसमें जो डिवाइडेड है ये इसको डिनोट कर रहा है कि जो जूरी है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है एंड उन सब में यूनिटी नहीं है, और वो उन सब ने अपना अपना जो भी मत है वो डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। तो यहाँ पर जो जूरी है वो प्लूरल है। तो जब जूरी प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है तो इसके साथ वर जो कि प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइट है। डिवाइडेड बट गई, इन दियर डिसीजन मतलब बता दिया, इन दियर डिसीजन। तो जब वर्ब का फॉर्म प्लूरल यूज किया गया है तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल ही होगा। तो इसमें प्रोनाउन है दियर जो कि एकदम करेक्ट है। ओके, ऊपर वाले सेंटेंस में था कि द जूरी हैज़ गिवन दियर इट्स डिसीजन। तो जब सब ने अपना डिसीजन दिया तो उन सब में यूनिटी थी, तो उसमें फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन क्या था, सिंगुलर, और इसमें फॉर्म ऑफ प्रोनाउन क्या है, प्लूरल, जो कि जूरी के डिवाइडेशन को बता रहा है। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग its work
प्रॉपरली। इस सेंटेंस में जो गवर्नमेंट है, इसमें जो इस गवर्नमेंट के द्वारा यूनिटी को डिनोट किया जा रहा है, तो इसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये सिंगुलर है, सही है। जब यूनिटी को बताया जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इट्स राइट। एंड जो फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, प्रोनाउन का फॉर्म क्या है, इट्स। ऑब्वियसली बात है, जब वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन अपने आप सिंगुलर ही यूज होगा। ओके, आई होप यू हैव गोट एवरीथिंग सो फार गाइज। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। नाउन के और टाइप्स बताए थे मैंने 3, उन सबको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच as you can. Okay guys, thanks for watching this video.